हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। और आज हम वीडियो का 2018 का 23 दिसंबर 2018 में जो शाम की शिफ्ट में द्वितीय पाली में पेपर आया था उसका हल करेंगे हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में कौन सा आता है, तो मित्र के लिए जो पत्र है वो व्यक्तिगत या वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता या प्रेषक। तो प्रेषक जो है वो पत्र की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों जो है वो पत्र की विशेषताएं होती हैं। पत्र के अंतर्गत ये 6 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, सरल भाषा शैली होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रवाह, भिन्नता और बाहरी सजावट, विनयशीलता। ये सब 6 गुण पत्र में होने चाहिए। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो ये एक शिकायत होती है, तो ये शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा, ना कि आवेदन पत्र होगा, ना ही ये प्रार्थना पत्र, ना ही व्यापारिक पत्र। तो ये शिकायती पत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ आता है, बड़ा ऊ आता है, छोटी ई आती है और ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता, ये संयुक्त दीर्घ स्वर में आता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो अध्ययन, सी वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। तो ये उत्तरदायी, तो उत्तरदायी इस तरीके से लिखा जाता है, बी वाला सही है, या बनता है बाद में, तो बी वाला जो है वो राइट जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो ये अनुस्वार संधि कोई संधि नहीं होती है, तो ये डी वाला सही है। बाकी ये तीनों जो है संधि के प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो जगदम्बा ये भी एक व्यंजन संधि है, संतोष भी व्यंजन संधि है, अहंकार भी व्यंजन संधि है, जबकि विद्यालय जो है वो एक स्वर संधि है। देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में जो है तत्पुरुष समास होता है, तो देश के लिए भक्ति, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा, तो तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण। पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में पहला शब्द जो है संख्यावाची है, पंच, तो इस तरीके से ये द्विगु समास का उदाहरण होता है। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकारी में अधि उपसर्ग है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो आ उपसर्ग किस में नहीं है। अकथ, अकथ में भी आ उपसर्ग है, अचूक में भी आ उपसर्ग लगा हुआ है, अभेद में भी आ उपसर्ग है, लेकिन अनुज में आ उपसर्ग नहीं है। ये अपने आप में पूरा एक शब्द होता है अनुज। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो शेरनी, मोरनी, नौकरानी या कुटनी। तो इन सभी में शेरनी, मोरनी और कुटनी में इनमें नी प्रत्यय, लेकिन नौकरानी में जो है आपका आनी प्रत्यय लगा हुआ है, आनी। तो इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, नौकरानी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कपाट, कीटक, कुंभकार ये सभी तत्सम है, लेकिन कूची जो है वो एक तद्भव शब्द है। देखिए जो कपाट है, कपाट केबाड़ का तत्सम होता है, और कीटक कीड़ा का, कुंभकार कुम्हार का, और कूची का जो तत्सम रूप है वो कूर्ची का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द इसमें कौन सा है। तो पत्ता, डी ऑप्शन, पत्ता तद्भव है, बाकी सब ये तत्सम है। पक्ष, पक्ष, पक्षी और पतन ये सभी तत्सम है, और पत्ता, पत्ता का तद्भव तत्सम होता है पत्र। तो इसका जो है डी जवाब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। सोलह, सोता, सोना या शोभन। तो इस तरीके से इसका शोभन जो है वो तत्सम रूप हो जाएगा, बाकी सभी तद्भव है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है।
तो तत्सम, तद्भव, विदेशी या यौगिक, तो इसमें यौगिक जो है वो गलत है। जबकि उत्पत्ति के आधार पर 4 वेद होते हैं, तो 4 कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, भीड़, कक्षा या दौड़, तो ये सभा, भीड़, कक्षा तो आपका समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन दौड़ क्या है? एक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड, तो इसमें दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी जो संज्ञा शब्द आपका मात्रा का बोध कराते हैं या नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द किस सर्वनाम का किस भेद है? तो इसमें आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है, निजवाचक सर्वनाम। गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? तो थोड़ा दूध है, तो थोड़ा जो है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो इसमें जो है वहां अव्यय है, वहां। देखिए ये सब देख लीजिए, वहां अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। इनका अव्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। अभी, वहां, यहाँ इत्यादि जो है अव्यय शब्द कहलाते। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो कटोरा, दूध, भर या पिया, तो इसमें भर जो है वो अव्यय शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, अनाड़ी, यतीम, निराश्रित, तो इसमें जो है अनाड़ी जो है वो अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों अनाथ के पर्यायवाची होती हैं। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है? निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत या विलक्षण, तो विलक्षण जो है वो विचित्र का पर्यायवाची होगा। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है? तो अमृत का विलोम जो है वो विष होता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? तो निंदा का विलोम जो है स्तुति होता है। ए ऑप्शन सही है। इसमें लिखा है खाली स्थान को कोई नहीं टाल सकता, तो किसको कोई नहीं टाल सकता? तो इसमें नियति को कोई नहीं टाल सकता। बी ऑप्शन सही है। अपने किसके लिए लड़ना धर्म है? तो इसमें अपने स्वत्व के लिए लड़ना, स्वत्व के लिए लड़ना एक धर्म है। नियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो इसमें जो है जो नियम के अनुकूल ना हो वो अनियमित होता है। यही ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो अनियंत्रित होता है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो अनिर्णीत होता है। जिसका निवारण ना हो सकता हो वो अनिवार्य होता है। तो ये सभी अन्य उदाहरण हैं। अगला है जिस पर आक्रमण हो, तो जिस पर आक्रमण होता है वो आक्रांत कहलाता है। यानी इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है बना बनाया काम बिगाड़ देना। सी ऑप्शन सही है। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हार मान लेना हथियार डाल देना का सही अर्थ है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ चुने। तो इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। सी ऑप्शन सही है, इसका सी जवाब। निम्नलिखित वाक्य में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो जिसमें की आता है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका जो है आपका सी ऑप्शन सही है। उसने मान लिया कि उसका दोष है। सी जो है ऑप्शन सही है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ये एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो इसका ये है दंड से बचने के लिए वह भाग गया। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें
इस समय 4 बजे हैं, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुनना है। तो कर्म वाच्य जो है वो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया कर्म वाच्य है। से या के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, तो ये करण कारक में आता है, यानी इसका जो है वो सी जवाब राइट हो जाएगा, करण कारक। वह मुझसे अलग रहता है, इसमें रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है। तो ये से अलग रहता है, इसमें जो है आपका अपादान कारक है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? देश, नगर, द्वीप या झील। तो झील जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो सरसों जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है वे आए थे। देखिए वे गए ये सामान्य भूतकाल है, वे खा रहे थे ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, और अगला है वे सोकर उठे हैं, ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात, तो निपात जो है वो ठीक, ये एक निपात शब्द है। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? तो अनुपयुक्त शब्द जो है वो पूजनीय में आया है। ये पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है, पूज और नीय, बाकी ये सभी सही हैं और इसी में एक अनुपयुक्त शब्द है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकारा गया है? तो इसका जो सही जवाब है 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो ये कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौज के क्षेत्र में, बाकी सभी अलग अलग जगह की बोलियां हैं। मामला अभी भी विचाराधीन है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा द मैटर इज स्टिल अंडर कंसीडरेशन, तो इसका सी ऑप्शन सही है। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, इसका जो सही जवाब है वो आवेदन को अस्वीकृत किया जाए, ये होना चाहिए। तो ये हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 23 तारीख की इवनिंग शिफ्ट के। अब केवल एक ही शिफ्ट बची है 23 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट, उसके क्वेश्चन कल अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।